Complete ancient Indian history in one class. Don't skip please. पूरा पाषाण काल जिसे आदि मानव का युग भी कहते हैं, इसकी कालावधि 12,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। इस समय मानव का जीवन अस्थिर था। वह मुख्य रूप से खानाबदोश था और बड़े बड़े औजारों के द्वारा शिकार किया करता था। पाषाण काल को 3 खंडों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। भारत के प्रथम अन्वेषक प्रागैतिहासिक काल के जिन्होंने जानकारी दी। पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। पूरा पाषाण काल जिसे आदि मानव का युग कहते हैं, इसकी कालावधि 12,000 वर्ष पूर्व लोग खानाबदोश थे, बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल करते थे। पत्थरों पर बनी कहानियों का एग्जाम्पल है भीमबेटका की गुफा। इस समय मानव ने चित्रकारी करना सीखा और मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफा में चित्रकारी के एग्जाम्पल मिलते हैं। चित्रों में शिकार और दैनिक जीवन के दृश्य है। यह है भीमबेटका की गुफा। अब मध्य पाषाण काल आया तो बदलाव की शुरुआत हुई। कालावधि इसकी 10,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसे पूरा और नव पाषाण के बीच का समय मानते हैं। इस समय मनुष्य ने पशुपालन करना शुरू किया और इसका पहला पालतू जानवर बना कुत्ता। छोटे हथियार, बड़ा बदलाव, माइक्रोलिथिक युग। इस समय मानव ने छोटे और नुकीले औजारों का इस्तेमाल किया। इस कारण इसे माइक्रोलिथ एज कहा जाता है और इस कारण मध्य पाषाण को माइक्रोलिथ एज कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मनुष्य ने औजार बनाए। जब नव पाषाण काल आया तो मनुष्य ने कृषि करना सीखा। नव पाषाण काल की अवधि 10,000 से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बदलाव था मनुष्य ने कृषि करना सीखा और पशुपालन भी सीखा और स्थायी आवास बनाना सीखा। ये था नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल में ही मानव की सबसे इम्पोर्टेंट खोज थी पहिए का आविष्कार। अब है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी भारत की कांस्ययुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। ताम्र पाषाण काल, जिस समय धातु का पहला प्रयोग हुआ। नव पाषाण काल के आखिरी में समय में इसकी शुरुआत हुई। मनुष्य द्वारा खोजी गई जो पहली धातु थी वो थी तांबा और इस काल में ही मनुष्य ने तांबे के उपकरण बनाना शुरू किया। इससे तांबे के उपकरण बने, इस कारण यह ताम्र पाषाण काल कहलाया। इतिहास के साक्ष्य, प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में मेहरगढ़ बलूचिस्तान। सबसे पहले कृषि के साक्ष्य बलूचिस्तान से मिले। कोलीडवा उत्तर प्रदेश, यहाँ से सबसे पहले चावल के साक्ष्य मिले। बुरजोम कश्मीर में है, यहाँ पे सबसे पहले कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। और भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, यहाँ शैल चित्रों के साक्ष्य मिले। अगला एक भूली दुनिया और उसका परिचय। सभ्यता आदिवासी काल से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु तट के नदी के पास विकसित होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसके खुदाई के दौरान एक नगर मिला जिस कारण इसका सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। इसका कालखंड 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है और यह विश्व की पहली शहरीय बस्ती है। सिंधु की खोज के संबंध में 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस सभ्यता की जानकारी दी। यहाँ लोग ईंटें निकाल के घर बना रहे थे। और 1921 में पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की और 1922 में राकेल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोजा। अब है सिंधु सभ्यता का विकास। इस सभ्यता त्रिभुजाकार थी। इसकी चारों तरफ उत्तरी जो सीमा थी सिंधु घाटी की थी वो थी मांडा, जो जम्मू कश्मीर है। पश्चिम सीमा में था सूत कांगेडोर जो बलूचिस्तान में पड़ता था। दक्षिण सीमा में डेमाबाद महाराष्ट्र और पूर्वी सीमा में था आलमगीर। ये सभ्यता अपने समय से भी आगे थी। सिंधु का समाज मातृत्वात्मक समाज था। यहाँ 4 प्रकार के वर्ग थे: विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पी और श्रमिक। इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे और ये लोग अंतिम संस्कार करते थे। 3 तरह के थे: पूर्ण स्वादान, ये दफनाते थे; आंशिक स्वादान, पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ना; और दाह संस्कार, जलाना। ये सिंधु वासियों की विशेषता थी। विश्व के प्रथम नियोजित शहर।
नगर निर्माण में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता ग्रिड पैटर्न पर आधारित थी। इनके दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे और ये विश्व की प्राचीनतम ढकी हुई जल निकासी वाली सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो में मिली सबसे चौड़ी सड़क लगभग 10 मीटर थी। ये सिंधु सभ्यता की विशेषता थी। अब है हड़प्पा, पहली खोज 1921 में। हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर स्थित है, इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यहाँ श्रमिकों के आवास मिले, अनानागार मिले जो अनाज भंडारण के लिए थे, लकड़ी का ताबूत मिला जो दफनाने के काम आता था और एक कब्रिस्तान मिला 837 नाम से, जिसे कब्रिस्तान नाम दिया गया। अब है मोहनजोदड़ो का एक महान नगर 1922 में खोज। मोहनजोदड़ो का सिंधी में अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज राकल दास बनर्जी ने की। यहाँ विशाल स्नानागार मिला जो सिंधु की सबसे प्रसिद्ध संरचना है। यहाँ विशाल अनानागार भी मिला जो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। पुरोहितों के आवास, घर में कुएं मिले और कांसे की नर्तकी की प्रतिमा भी यहाँ से मिली। यह कांसे की नर्तकी की अब है शिल्प और वाणिज्य के केंद्र। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प और वाणिज्य के केंद्र थे चून्हदड़ो। ये एकमात्र दुर्ग रहित नगर था। यहाँ मनके बनाने के कारखाने स्थित थे। लिपस्टिक, शीशा गुड़िया आदि बनती थी। और ये था लोथल जो एक बंदरगाह के रूप में विकसित था। ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था और इनके दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे और ये थे मनकों के कारखाने जो चून्हदड़ो में थे। हर शहर की अपनी कहानी। एक सभ्यता थी कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा का शब्द है काली चूड़ियाँ, क्योंकि यहाँ चूड़ियाँ मिली। गुजरते हुए खेत के साक्ष्य, हवन और ईंटें मिली। दूसरी सभ्यता थी रोपड़, पंजाब में। यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के भी प्रमाण मिले। यह है हल्के साक्ष्य। और यह है धोलावीरा, जहाँ एक स्टेडियम जल प्रबंधन प्रणाली मिली। और एक सभ्यता थी सूरकोटड़ा, जहाँ घोड़े की हड्डियाँ के अवशेष मिले थे। अब सिंधु सभ्यता की लिपि। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। मोहरे मुख्य रूप से सेल कड़ी से निर्मित जिन पर जानवरों के चित्र है, शेर का चित्र नहीं है। ये है मोहरे जिनमें शेर का चित्र नहीं है। बर्तन सामान्य लाल मिट्टी के बर्तन ये काम में लेते थे और ये लोग कांसा धातु का इस्तेमाल करते थे। अब है वैदिक सभ्यता। जब आर्यों का आगमन हुआ, वेद, उपनिषद, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इसे ही वैदिक सभ्यता कहा गया। वैदिक काल की समय रेखा। वैदिक काल 1500 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसे दो भागों में बांटा गया। 1000 ईसा पूर्व था ऋग्वेदिक काल, इसकी जानकारी है ऋग्वेद में। दूसरा था 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल, इसकी जानकारी यजुर्साम और अथर्ववेद में मिलती है। आर्यों का आगमन और विस्तार। इस समय आर्य एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ये वो समय था जब आर्य सर्वाधिक आए। आर्यों का मूल निवास अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बताया। मैक्स वुलर के अनुसार ये मध्य एशिया से आए, दयानंद के अनुसार तिब्बत से आए और तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुवों से आए। आर्य सर्वप्रथम भारत में पंजाब और अफगानिस्तान में आकर बसे और एक ग्रामीण सभ्यता थी और भाषा संस्कृत। ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता की भाषा संस्कृत और ये एक ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और इस मंत्र के रचयिता है विश्वामित्र। ये है ऋग्वेद। ऋग्वैदिक कालीन समाज और प्रमुख देवता। ऋग्वैदिक कालिक समाज पितृप्रधान था। यह व्यवसाय पर आधारित है, न कि जन्म पर। इनके प्रमुख देवता थे इंद्र, आर्यों की सर्वाधिक प्रिय देवता। पुरंदर भी कहा गया। अग्नि आग के देवता, वरुण वायु के देवता। अब है सर दर्शन। भारत के प्रमुख सर दर्शन सिद्धांत। पहला है सांख्य दर्शन, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित। न्याय दर्शन का सिद्धांत गौतम के द्वारा प्रतिपादित। योग दर्शन पतंजलि के द्वारा। वैश्विक दर्शन कणाद मुनि ने। पूर्व मीमांसा का सिद्धांत जैमिनि के द्वारा दिया गया और उत्तर मीमांसा का सिद्धांत बादरायण का।
अब ऋग्वेदिक कालीन अर्थव्यवस्था और जीवन शैली, ये लोग पशुपालन करते थे। इनका प्रिय पशु था घोड़ा, पवित्र पशु थी गाय, जिसे अगन्या यानी न मारे जाना कहा गया। खोज की गई प्रमुख धातु थी लोहा, जिसे श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा गया। प्रमुख फसलें थी यऊ, जिसे जौ कहते थे, बिरही जिसे धान कहते थे, गोधूम जिसे गेहूं कहते थे। ये लोग गेहूं जौ की खेती करते थे और प्रमुख जानवर पालते थे। अब उत्तर वैदिक काल, एक महान परिवर्तन। समाज, उत्तर वैदिक काल में समाज जन्म के आधार पर हो गया। गोत्र व्यवस्था आई, इंद्र के स्थान पर प्रजापति, सर्वाधिक ब्रह्मा जी की पूजा होने लगी। और अर्थव्यवस्था में अंतरंजी खेड़ा से मिले शासन और लोहे के प्रयोग भी बढ़ गया। अब लोहा काम में आने लगा। अब है जैन धर्म। अब है जैन धर्म के बारे में। महावीर स्वामी का जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। तीर्थंकर का अर्थ है वह जो आत्मज्ञान प्राप्त करता है और तीर्थ की रचना करता है। कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, प्रतीक ताबेल। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, सर्प का फन प्रतीक। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, प्रतीक सिंह। यह है जैन धर्म के 24 तीर्थंकर। प्रथम में 23वें, पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, इन्हें प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक माना जाता है। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले ये थे पार्श्वनाथ। और चतुरायन धर्म, इन्होंने चातुर्य धर्म दिया। अहिंसा यानी हिंसा न करना, सत्य अस्तेय और अपरिग्रह, संपत्ति न रखना, ये आदि इनके सिद्धांत थे। ऋषभ देव के जन्म का प्रतीक था बेल, पार्श्वनाथ के जन्म का प्रतीक था सर्प। अब है पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी से लगभग 2000 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ। ये थे पार्श्वनाथ। झारखंड के समेत शिखर पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने चतुर धर्म दिए, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी नहीं करना और संपत्ति का संग्रह नहीं करना। अब है महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक और इन्होंने जैन सिद्धांतों को वास्तविक रूप दिया। ये थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था वर्धमान। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म कुंडल गांव में। बचपन का नाम था वर्धमान। पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री प्रियदर्शनी और इनका दामाद था जमाली। सत्य की खोज में इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया और नंदीवर्धन की अनुमति देकर गृह त्याग किया और 12 वर्षों की कठोर तपस्या का मार्ग चुना। यह है महावीर स्वामी। अब है कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति। 12 वर्षों की तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे कैवल्य कहा गया। और इनके बाद ये महावीर अर्थात जिन, अरहत और निर्गत कहलाए। विजेता जिन की शिक्षाएं। कैवल्य के बाद महावीर जिन यानी विजेता, अरहत यानी पूज्य और निर्गत यानी बंधनहीन कहलाए। इनके उपदेश की भाषा प्राकृतिक थी, जो आम लोगों की भाषा थी। इन्होंने पंचायन धर्म, पार्श्वनाथ के चतुरायन धर्म में 5वां व्रत जोड़ा, वो था ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। पहला उपदेश इन्होंने राजगृह में, दूसरा उपदेश पावापुरी में और इनके पहले शिष्य इनके दामाद जमाली बने। ये थे महावीर स्वामी जो उपदेश दे रहे हैं। महावीर स्वामी जी के द्वारा 5 व्रत मतलब सिद्धांत दिए गए। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य यानी सदा सत्य बोलो, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति न रखना, ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर नियंत्रण। जैन धर्म के त्रिमोक्ष सिद्धांत। सम्यक ज्ञान यानी वास्तविक और पूर्ण ज्ञान, सम्यक दर्शन यानी तीर्थंकर और उनके उपदेशों का पूर्ण विश्वास, सम्यक आचरण यानी अच्छे कर्मों को अपनाना। ये जैन धर्म के त्रिमोक्ष है। अगला है विरासत और जैन धर्म का विभाजन। 72 वर्ष की आयु में महावीर जी स्वामी जी की 468 में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। इनके प्रमुख अनुयायी थे स्थूलभद्र और भद्रबाहु। मगध में जब अकाल पड़ा 12 वर्षों का, तो उस समय विभाजन हो गया। स्थूलभद्र तो मगध में रहे, पर उनके अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, क्योंकि जो श्वेत वस्त्र धारण करने लगे। भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए और वो दिगंबर कहलाए। ये थे श्वेतांबर, ये थे दिगंबर। श्वेतांबर ये थे शतुलभद्र और ये जो दिगंबर बने वो थे भद्रबाहु।
अब महान विभाजन स्थूलभद्र के साथ जो रहे वो हो गए श्वेतांबर, जो मगध में रहे, और जो मगध छोड़कर चले गए वो हो गए दिगंबर। महावीर के निर्माण के बाद मौर्य काल में 12 वर्षों का अकाल पड़ना। भद्रबाहु के अनुयायी चंद्रगुप्त से दक्षिण भारत गए, स्थूलभद्र के अनुयायी मगध में ही रहे। इस प्रकार जैन 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया। अब राजा जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षित किया। चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के शिष्य बने और संलेखना विधि के द्वारा इन्होंने अपने प्राण त्याग किए। अन्य संरक्षण राजाओं में उदयन, कलिंग नरेश, कालवे, राष्ट्रकूट राजा और चंदेल शासक, इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। ये जैन धर्म अपनाने वाले प्रसिद्ध शासक थे और ये थे भद्रबाहु और ये है चंद्रगुप्त मौर्य। अब जैन धर्म की प्रसिद्ध संगीतियाँ। पहली जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र और अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, ये है पहली जैन संगीति। दूसरी जैन संगीति 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में और समा श्रवण के समय, ये दूसरी जैन संगीति। जैन साहित्यों को आगम कहा गया। प्रमुख ग्रंथों में 12 अग, 12 उपांग, 10 प्रकरण और 6 सूत्र और 4 मंगल सूत्र। श्वेतांबर बनाम दिगंबर। श्वेतांबर जिनका नेतृत्व स्थूलभद्र ने किया, दिगंबर जिनका नेतृत्व भद्रबाहु में किया। सफेद धारण करने वाले श्वेतांबर, जो वस्त्रहीन रहते, नग्न रहते, वो है दिगंबर। ये मानते हैं कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन ये मानते हैं कि महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। महावीर स्वामी को ये विवाहित मानते हैं। श्वेतांबर कहते हैं महावीर स्वामी विवाहित थे, महावीर स्वामी को अविवाहित मानने वाले थे दिगंबर। अब है राजकीय संरक्षण। प्रमुख संरक्षक राजा उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, कालवे, राष्ट्रकूट राजा, इन्होंने जैन धर्म को संरक्षित किया और जैन साहित्यों को आगम कहा गया। 12 अंग, उपांग, 10 प्रकरण, 6 सूत्र, अधिकांश ग्रंथ इनके प्राकृत भाषा में लिखे गए। जैन धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिरों में एक मंदिर है माउंट आबू, जो राजस्थान में स्थित है। सोनबेलगोला कर्नाटक में भी प्रसिद्ध प्रतिमा स्थित है। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश, मथुरा, मौर्यकालीन कला, ये चारों ही जैन धर्म से संबंधित स्थान है। अब है अगला धर्म है बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ, जो वर्तमान में नेपाल में है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता शुद्धोधन, माता थी महामाया और 7वें दिन माँ की मृत्यु हो गई। इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने पालन किया। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। एक ऋषि ने भविष्यवाणी की सिद्धार्थ बड़े होकर महान सन्यासी बने। इस कारण इनके पिता ने इन्हें सभी दुखों से दूर रखा। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इन्होंने जीवन में 4 अवस्थाएं देखी। जब ये महल से बाहर भ्रमण के लिए गए तो उन चारों घटनाओं ने वैराग्य उत्पन्न कर दिया। बूढ़ा व्यक्ति, जब इन्होंने पहली बार वृद्धावस्था देखी। दूसरा बीमार व्यक्ति, इन्होंने रोग और पीड़ा का जब अनुभव किया। तीसरा एक शव को देखा जो मृत्यु निश्चित है। और चौथा एक सन्यासी को देखा जो दुखों से मुक्ति का मार्ग संभव है। इन चारों ही घटनाओं को देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ये घटना होने के बाद महागिनी स्मृति यानी सत्य की खोज में इन्होंने जो घर त्याग दिया उसे ही महाविनिष्क्रिय कर्मण कहा गया। सांसारिक समस्या से बहते 29 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया और इस गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रिय कर्मण कहा गया। ये सत्य और ज्ञान की खोज में इनका पहला कदम था। ज्ञान की खोज में इनके पहले गुरु। ज्ञान की खोज में जब ये भटके तो सिद्धार्थ के पहले गुरु अलार कलाम थे, जो इनके पहले गुरु बने। और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने 5 मित्रों के साथ सारनाथ में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। बोधि की प्राप्ति, सिद्धार्थ से बुद्ध का सफर। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। वो स्नान था गया विहार। नदी थी निरंजना या फाल्गु नदी किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा गया। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और वह स्थान बोध गया कहलाया। ये था बोधि वृक्ष और ये थे सिद्धार्थ।
धर्म चक्र परिवर्तन से इनका पहला उपदेश। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इन्होंने अपने जितने भी उपदेश है वो सब पाली भाषा में दिए, जो समय लोगों की आम भाषा थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। ये महात्मा बुद्ध और ये है इनका पहला उपदेश। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों को स्वीकार किया गया। संसार दुखों से भरा है, पर हर दुख का कोई ना कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है इच्छा, यानी तृष्णा। इच्छाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। त्रिरत्न और अन्य। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में बुद्ध, उनका सिद्धांत धम्म और उनके द्वारा बनाया गया संघ। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विकसित थे। एक थे भिक्षुक, जो सन्यासी थे, धर्म प्रचारक थे, और दूसरे थे उपासक, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे। ये भिक्षु और ये थे उपासक। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु थी 15 वर्ष। जीवन के प्रतीक और महापरिनिर्वाण। बुद्ध के जन्म का प्रतीक था बेल या कमल, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष, निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह, मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। बुद्ध के जीवन के प्रतीक है जन्म का प्रतीक कमल सांड, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, पीपल वृक्ष, ज्ञान का प्रतीक, निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में बुद्ध का निधन हो गया और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। और इनकी अस्थियों में भारत में 8 स्थानों पर स्तूप का निर्माण, जिसे साथी का स्तूप कहा गया, और ये सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया। बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध संगीतियाँ। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ। बौद्ध धर्म की जो पहली संगीति है 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह में हुई। शासक था अजातशत्रु और अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये थे बौद्ध की पहली संगीति राजगृह में हुई। और दूसरी बौद्ध संगीति जिसका आयोजन 383 ईस्वी में वैशाली में हुआ। शासक था कालाशोक और अध्यक्ष थे सभागामी। ये बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगीति जो वैशाली में हुई। बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। शासक था अशोक और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। ये पाटलिपुत्र है जहाँ पे बौद्ध धर्म की तीसरी बौद्ध संगीति हुई। और बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम बौद्ध संगीति जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुई। राजा था कनिष्क और अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। ये बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति राजा कनिष्क के समय जम्मू में। अब है हीनयान और महायानों में प्रमुख अंतर विशेषता। हीनयान, इनका स्वरूप ये प्राचीन एवं कठोर मार्ग था, लेकिन जो बाद में शाखा बनी वो थी महायान। हीनयान बुद्ध को अगुणों को वाला महापुरुष मानते थे। महायान कहते थे भगवान बुद्ध भगवान है। पूजा, हीनयान प्रतीकों की पूजा करते हैं बुद्ध की, लेकिन महायान मूर्ति पूजा करते हैं। भाषा, हीनयानों की भाषा पाली थी जबकि महायानों की भाषा थी संस्कृत। आदर्श, ये अहद को पद प्राप्त करना मानते हैं और ये कहते हैं इनके लिए बोधिसत्व सब कुछ है। अगला है प्रसार। हीनयानों का प्रचार लंका, ब्रह्मा, थाईलैंड में हुआ, जबकि महायान सर्वाधिक चीन, तिब्बत, जापान और कोरिया में प्रचारित हुए। बौद्ध धर्मों के प्रमुख ग्रंथों में है विनय पिटक, सूत पिटक और अधिधम्म पिटक। इनके प्रसिद्ध 3 ही ग्रंथ है। विनय पिटक संघ के नियम स्थित, सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश और अधिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कुल 549 कथाएं। बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा रचित बुद्ध का जीवन चरित्र, इसे बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।